कल हम लोगों ने जो इनगल्फिंग पैटर्न्स पढ़े थे उसके अंदर दो कैंडलस्टिक्स होती हैं। ठीक है, वो दो कैंडलस्टिक को मिला के एक पैटर्न बना हुआ होता है। लाइक पहले एक आती है, उसके बाद दूसरी सेकंड कैंडल होती है। इस तरीके से, या फिर इस तरीके से। ठीक है, ये इनगल्फिंग पैटर्न्स है। और आज हमने पढ़ना है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इनके अंदर तीन कैंडलस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तीन कैंडलस्टिक्स को मिला के एक पैटर्न बनता है जिसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं या फिर इवनिंग स्टार कहते हैं। इवनिंग स्टार बनता कैसे है? ठीक है, पहले इवनिंग स्टार पढ़ लेते हैं। इवनिंग स्टार बनता है। इवनिंग में स्टार बनता है इस तरीके की रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है फॉर एग्जांपल। तो इवनिंग स्टार बनता है रेजिस्टेंस पे। इवनिंग स्टार बनता है रेजिस्टेंस पे। और इसका पैटर्न जो होता है ना, वो तीन कैंडल्स को मिला के एक बनता है। तो इसका मकसद ये है कि पहली कैंडल ये बनी हुई है आपके पास। ठीक है, पहली कैंडल आपके पास ये आ गई। और सेकंड कैंडल कुछ इस तरीके से आ जाती है। छोटी सी कैंडल आएगी। एग्जाम्पल लेट सपोज इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, और थर्ड कैंडल इस तरीके से आएगी। ये होता है इवनिंग स्टार। ठीक है, तो इवनिंग स्टार तीन कैंडल्स को मिला के बनता है। ठीक है, ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड कैंडल है, और ये थर्ड कैंडल है। इसको आप अगर थोड़ा सा देखो ना, ये तीन कैंडल्स मिला के एक पैटर्न बन रहा है जिसका नाम है इवनिंग स्टार। ठीक है, ये इवनिंग स्टार है। तो इवनिंग स्टार बेसिकली तीन कैंडल्स का होता है। ये पहली बुलिश कैंडल होती है। ठीक है, पहली यानी फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल जो होती है, यानी फर्स्ट कैंडल और लास्ट कैंडल। फर्स्ट वन इवनिंग स्टार के अंदर हमेशा बुलिश कैंडल होगी, जो पहली कैंडल होगी। लास्ट कैंडल जो होगी वो बेरिश होगी मॉर्निंग इवनिंग स्टार के अंदर। ठीक है, और जो मिडिल वाली है, ये वाली जो कैंडल है, ये इसका कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, ये बुलिश भी हो सकती है, यानी ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। इसको थोड़ा सा क्लियर क्लियर तरीके से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे ये कैंडल बनेगी इस तरीके से, छोटी सी कैंडल बनेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी वो। इस तरीके से। और जो लास्ट कैंडल बनेगी, थर्ड कैंडल बनेगी, वो इस तरीके से होगी। ठीक है, वो इंगल्फिंग कैंडल होगी और स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी। अगर नहीं भी है, उसके नीचे थोड़ी सी विक है या फिर बड़ी विक भी है, तो वो कोई ख़ास मसला नहीं होता। लेकिन इस तरीके से होता है बेसिकली। ठीक है, तीन कैंडल्स को मिला के एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, इसको हम कहते हैं इवनिंग स्टार। ये इवनिंग स्टार है। ठीक है, ये इसकी पहली कैंडल है, ये इसकी दूसरी कैंडल। ठीक है, तीसरी कैंडल। इन तीन कैंडल्स को मिला के एक पैटर्न बनता है जिसको मॉर्निंग इवनिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, ये एक इवनिंग स्टार है। और इवनिंग स्टार सेल का एविडेंस है। इवनिंग स्टार रेजिस्टेंस पे बनेगा तभी वो ट्रेडेबल है। ठीक है, रेजिस्टेंस पे नहीं बनता तो वो ट्रेडेबल नहीं है। ये एविडेंस सिर्फ तब काम करेगा, ये इवनिंग स्टार सिर्फ तभी एक एविडेंस कहलाएगा जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर बन रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस के बजाय इस जगह पे बन जाता है, देन वो वैलिड नहीं है। देन उसका कोई कोई वैलिड रीजन नहीं है हमारे पास उसको यूज करने का। ठीक है, हम मॉर्निंग स्टार को सिर्फ इवनिंग स्टार को तभी यूज करेंगे जब वो रेजिस्टेंस पे बनेगा, इस जगह पे। ठीक है, रेजिस्टेंस हमने पढ़ा हुआ है। जब इस जगह पे आपने रेजिस्टेंस मार्क की हुई है और ये इवनिंग स्टार बन जाता है तीन कैंडल्स को मिला के, पहली ये वाली कैंडल बुलिश होगी। रिमेंबर, ये पॉइंट्स नोट कर लें आप, अगर नोटबुक में कर सकते हैं तो। पहली कैंडल हमेशा से बुलिश ही होगी। ठीक है, इसका कोई लाइक पहली कैंडल और लास्ट कैंडल, इनका कोई इन पे हम नहीं कर सकते
क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम इन पे। ठीक है। इसको बुलिश होना लाजमी है, इसका ग्रीन होना लाजमी है। ठीक है। और इसका रेड होना लाजमी है। लास्ट वाले का रेड होना लाजमी है, यानी ये बेरिश कैंडल होगी, सेल की कैंडल होगी। और फर्स्ट वन जो कैंडल होगी वो एक ग्रीन कैंडल होगी, बाय की कैंडल होगी। और जो मिडिल के अंदर है, ये वाली कैंडल, इसका कोई भी कलर हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता इसका कोई खास। ठीक है। ये ग्रीन भी है तब भी ये चलेगी, अगर ये रेड भी है तब भी ये वैलिड है। ठीक है, ये इस तरीके से हो सकती है। जो मिडिल कैंडल है वो रेड भी हो सकती है ऐसे। ठीक है। तो वो कोई खास मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकती है, इसका कलर मैटर नहीं करता, लेकिन फर्स्ट वाली का और लास्ट वाली का कलर मैटर करता है। ठीक है। ये ग्रीन कैंडल होगी फर्स्ट वन, और थर्ड कैंडल रेड होगी। और इसके बाद आप जब मार्केट को नोटिस करोगे, इसके ये बनने के बाद मार्केट एटलीस्ट अपने सेकंड जो सपोर्ट बनी हुई है उनकी, ठीक है, जो सपोर्ट है, एटलीस्ट इस सपोर्ट तक आएगी यहाँ तक। ठीक है, इसने आना है फिर, क्योंकि ऊपर उसने एविडेंस दिया है मार्केट ने। आपने कल इनगल्फिंग पढ़ा था, इनगल्फिंग के अंदर हमने ये पढ़ा था कि इनगल्फिंग हमें बता रही होती है कि अब बायर्स जो थे मार्केट के अंदर, यहाँ पे सेलर्स थे, जैसे हमारे इस केस के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस पे बन रहा है ना ये इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार हमें बता रहा होता है कि यहाँ तक बायर्स थे। ठीक है, यहाँ तक बायर्स थे। अब इसका मिडिल वाली कैंडल मैंने क्यों कहा था छोटी होगी? ठीक है, ये मिडिल वाली कैंडल छोटी इसी वजह से होगी क्योंकि अगर ये छोटी कैंडल है और उसकी विक अमूमन थोड़ी सी बड़ी होती है, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके की कैंडल होती है। तो इसकी विक्स हमें बता रही होती है कि मार्केट अब न्यूट्रल हो चुकी है, जब इस कैंडल की बॉडी सेंटर पे है। ठीक है, ये यहाँ भी हो सकती है, थोड़ा सा यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन इसकी जो बड़ी विक्स है ना, वो हमें बता रही है कि अब यहाँ पे बायर्स कोई खास स्ट्रांग नहीं है। बायर्स थे तो वो निकल चुके हैं। क्यों निकल चुके हैं मार्केट से? वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं वो। ठीक है, निकलने का मकसद है कि वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग, अपनी जो यहाँ से ट्रेड की हुई थी बायर्स ने, वो यहाँ पे आउट हो चुके हैं मार्केट से। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, अपनी ट्रेड क्लोज कर दी है। किस वजह से? क्योंकि ऊपर एक तो रेजिस्टेंस का जोन है ये। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से वैसे ही मार्केट ने गिरना है। ठीक है, लेकिन हमें कंफर्म कब करेगा? ठीक है, हमें कंफर्म कौन बताएगा कि आपने यहाँ से सेल करना है या नहीं करना? हमें एविडेंसेस बताएंगे। कौन से एविडेंसेस? हमारे पास इनगल्फिंग हो जाती है। ठीक है, इनगल्फिंग आ जा सकती है। इनगल्फिंग के अलावा हमारे पास इवनिंग स्टार आ सकता है रेजिस्टेंस के ऊपर। इस तरह के इनगल्फिंग यहाँ पे इवनिंग स्टार आता है ऐसी रेजिस्टेंस के ऊपर, तो तब हम यहाँ से सेल करते हैं और मार्केट नीचे आती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अभी तो कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आलम भाई, मुझे ये पूछना था, जैसे इवनिंग स्टार तभी काम करती है ये जब रेजिस्टेंस पे बनती है, वैसे ही जो आपने कल पढ़ाई थी इनगल्फिंग, वो मतलब तभी काम करती है जब वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे आती है, कि यहाँ वो कहीं भी काम कर सकती है? हाँ, ये मैंने कल भी बताया था क्लास के अंदर कि कोई भी एविडेंस है ना, ठीक है, इनगल्फिंग है, चाहे वो मॉर्निंग स्टार है, चाहे वो इवनिंग स्टार है, वो सिर्फ तब काम करेगा जब आपके एक निकाले हुए सेटअप पे एक जोन के अंदर बने। ठीक है, अगर ये यहाँ पे बन जाता है, लाइक ये जो इवनिंग स्टार है, ये इस जगह पे बन जाता है, तो इसका कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई खास सपोर्ट वगैरह है नहीं इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे पिछले कोई सपोर्ट नहीं थी, सपोर्ट यहाँ पे थी, हम इसको देखें ना, तो ये यहाँ पे सपोर्ट थी, पीछे भी था। ठीक है, तो इस जगह पे बनता है ना, अगर इस जगह पे एक बन जाती है हमारे पास इनगल्फिंग इस तरीके से, तो ये काम की है। अगर वो यहाँ के बजाय अगर यहाँ पे बन जाती है, इस जगह पे बन जाती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो जस्ट एक इनगल्फिंग है, वो एविडेंस नहीं है। ओके ओके। तो इवनिंग स्टार हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगा। और अब मॉर्निंग स्टार देखते हैं।
अब ये हमारे पास एक सपोर्ट बन गई है, ठीक है, नीचे फॉर एग्जाम्पल। तो ये ये सपोर्ट है, नीचे सपोर्ट जोन है। और मॉर्निंग स्टार इस सपोर्ट पे बनेगा। बन तो कहीं भी सकता है, लेकिन काम तब करेगा जब, उसका मतलब तब होगा, उसकी वैल्यू तब होगी जब वो इस तरीके की सपोर्ट के ऊपर बनता है। ठीक है, और मॉर्निंग स्टार किस तरीके से बनेगा, एक सेल की कैंडल होगी, फर्स्ट वन जो कैंडल होगी, फर्स्ट कैंडल होगी, वो इस तरीके से सेल की होगी। और मिडिल कैंडल छोटी सी कैंडल होगी, ठीक है, इतनी कोई खास बड़ी कैंडल नहीं होगी। और जो थर्ड कैंडल होगी, जो लास्ट कैंडल होगी, वो इस तरीके से होगी। ठीक है, इसके अंदर भी शर्त है, इसके अंदर कंडीशंस ये हैं कि इसकी फर्स्ट कैंडल जो होगी, मॉर्निंग स्टार की जो फर्स्ट कैंडल होगी, वो हमेशा से यानी उसकी कंडीशन है वो वो रेड ही होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली रेड कैंडल बनेगी एट एनी कॉस्ट। अगर ये नहीं है तो फिर वो मॉर्निंग स्टार नहीं है। और लास्ट कैंडल, लास्ट उसकी जो कैंडल है वो हमेशा से ग्रीन होगी। ठीक है, उसके अंदर जो इवनिंग स्टार हमने पढ़ा था उसके अंदर फर्स्ट कैंडल इस तरीके से ग्रीन होती थी। ठीक है, और लास्ट कैंडल हमारी रेड होती थी। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कैंडल रेड है मॉर्निंग स्टार के अंदर, और जो लास्ट कैंडल है, जो थर्ड कैंडल है हमारे पास इस पूरे पैटर्न के अंदर, वो ग्रीन होती है। ठीक है, लास्ट कैंडल ग्रीन होगी, फर्स्ट कैंडल रेड होगी। और मिडिल वाली कैंडल का कोई कलर मैटर नहीं करता, वो किसी भी कलर की हो सकती है, ग्रीन, ब्लू, सॉरी, आई मीन ग्रीन या रेड, कुछ भी हो सकती है। लेकिन उसका एक कंडीशन ये है कि उसकी साइज छोटी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी विक्स तो यहाँ तक भी आ सकती है, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसकी इतनी बड़ी विक भी हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन उसकी बॉडी फिर ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए उसकी बॉडी। मैं आपको दिखाता हूँ। जो मिडिल कैंडल है उसकी बॉडी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको, ठीक है, ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, और उसके बाद फिर एक और कैंडल बन रही है, तो इसकी विक्स भी अगर बड़ी है ना तो ये काउंट नहीं करता फिर। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बड़ी कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है यहाँ पे। ये मॉर्निंग स्टार नहीं है, मॉर्निंग स्टार छोटी कैंडल के साथ बनता है। मॉर्निंग स्टार इस तरीके से होता है, ये होती है मिडिल कैंडल उसकी। और फिर ये बड़ी कैंडल बनती है ग्रीन। और जब ये मॉर्निंग स्टार बनता है, ये हमेशा, ये तभी वैलिड है जब ये एक सपोर्ट के ऊपर बने, और सपोर्ट के ऊपर बनने के बाद ये मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, इस तरीके से। और अगेन यहाँ पे सपोर्ट बन चुकी है, बल्कि यही सपोर्ट जोन है यहाँ पे। अगेन जब मार्केट यहाँ पे आए, अगेन अगर मार्केट यहाँ पे आ जाए नीचे, फिर यहाँ पे कोई मॉर्निंग स्टार दे दे, फिर आप यहाँ से बाय करोगे, देन अगेन ऊपर जाएगी। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है, मॉर्निंग स्टार। ये मॉर्निंग स्टार है, नाम याद रखिएगा इनके। ठीक है, अभी तो कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ठीक है, अगले टॉपिक पे चले। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, और यहाँ पे आपने पढ़ा था कि मार्केट स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रही होती है। ठीक है, मार्केट स्टेप बाय स्टेप मूव करती है, आइदर अप और डाउन, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से मूव करती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब ये जो स्टेप बन रहे होते हैं ना, इनका भी इनकी भी वैल्यू होती है
इन पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है। ठीक है, ये जो स्टेप है, ये वाला हाई है, ये हाई है, ये जो लो है, और ये वाला लो है, ये भी अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। और कैसे करते हैं ये मैं बताइए, थोड़ा इसको क्लियर बना लें। तो जब इस तरीके से मार्केट मूव कर रही है ना, अब फॉर एग्जांपल इसने यहाँ तक मूव किया, ठीक है, मार्केट ने, इससे आगे फिलहाल नहीं किया मार्केट ने मूव। ये दो स्टेप्स बने हैं, ठीक है, और आपका ट्रेंड बुलिश है क्योंकि ये वाला हाई ब्रेक हुआ है, राइट। तो ये वाला हाई ब्रेक हो गया, ट्रेंड हमारा तो बुलिश है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पीछे भी बुलिश चल रहा था इस तरीके से। तो ये वाला जो हाई ब्रेक हुआ ना हमारा, अभी जो रिसेंटली ये हाई ब्रेक हुआ है, इस पे भी सपोर्ट का रूल अप्लाई होता है। इसको भी हम एज अ सपोर्ट मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग के ये जो हाईएस्ट ब्रेक होते हैं, ये बिला वजह ब्रेक नहीं होते। ठीक है, इन पे लिक्विडिटी होती है। और लिक्विडिटी यहाँ पे किस चीज़ की होती है? लिक्विडिटी का मकसद होता है पैसा। ठीक है, सिंपल अल्फाज के अंदर पैसा, यहाँ पे मनी, यहाँ पे डॉलर्स। ठीक है, यहाँ पे डॉलर्स होते हैं। डॉलर्स किसके होते हैं? डॉलर सेलर्स के होते हैं, जो यहाँ पे सेल कर रहे होते हैं लोग। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देता हूँ कि प्रॉपर्टी मार्केट है। ठीक है, आपने घर बेचना है। ठीक है, आपने घर खरीदना है किसी किसी से। तो आप तब खरीदोगे ना जब मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, यहाँ पे बेचने का एग्जांपल ले लेते हैं कि आप तब बेचोगे जब मार्केट यहाँ पे होगी। ठीक है, आपको प्रॉफिट चाहिए ना। आपने फॉर एग्जांपल एक घर खरीदा था 1 लाख रुपए में। ठीक है, 100 के। तो 100 के में जब आपने घर खरीदा था यहाँ पे, तो अब उसकी वैल्यू आपको मिल रही है 2 लाख रुपए, 200 के। ठीक है, तो आप 200 के पे बेचोगे ना आप। हालांकि यहाँ पे भी 50 के पे मिल रहा है आपको। ठीक है, 150 के यहाँ पे भी मिल रहे हैं। लेकिन आप बेचोगे तब जब आपको यहाँ पे हाई पे प्राइस मिलेगी। जब आपको पता लगेगा, कोई बताएगा, कोई ब्रोकर वगैरह के अभी प्राइसेस अच्छी चल रही हैं, अभी हाई के ऊपर चल रही हैं, आप अभी बेच सकते हो। आप यहाँ से सेल करोगे, आप यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे अपना घर बेचोगे। और आप लोगे दूसरा तब जब वो 150 में, वहीं उसी एरिया में कोई अच्छा घर मिल रहा हो। ठीक है, 150 में, तब आप यहाँ से खरीद लोगे, और फिर मार्केट ऊपर जाएंगी तो फिर आपको शायद प्रॉपर्टी वगैरह पड़ी भी है इस तरीके से। तो हाई प्राइसेस देख के हमेशा मार्केट के अंदर सेल करते हैं लोग। ठीक है, कोई भी मार्केट हो, वो फॉरेक्स भी हो सकती है। ठीक है, वो ऑनलाइन मार्केट्स भी हो सकती है, बिटकॉइन भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मार्केट्स के अंदर बाइंग और सेलिंग होती है। तो इस वाले हाई पे सेलिंग होगी। ठीक है, वो लाजमी होगी। आप नहीं भी कर रहे ना, आपके मेथड नहीं बता रहा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बगैर कुछ देके सेल कर लेते हैं। कुछ लोग बगैर कुछ देके सेल कर लेते हैं, और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज भी होती हैं जो यहाँ पे बता रही होती हैं कि अब यहाँ से सेल कर लो, मार्केट यहाँ तक आएगी 50% तक, यहाँ तक, यहाँ इस सपोर्ट तक मार्केट आएगी। तो लोग यहाँ पे करते हैं सेलिंग। ठीक है, और यहाँ पे जब सेलिंग होती है तभी मार्केट नीचे आती है। और जब इस हाई को ब्रेक कर दिया ना, आप देखोगे अमूमन इस जगह पे आने के बाद मार्केट थोड़ी सी रेंज करनी स्टार्ट कर देती है इस तरीके से। एक कैंडल बनाई, ठीक है, ब्रेक नहीं कर सकी, फिर दूसरी कैंडल ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन विक बनी, कैंडल फिर यहाँ पे इधर ऐसे कोई क्लोज हो गई। ठीक है, फिर दूसरी तीसरी चौथी कैंडल में ऊपर ब्रेक किया। इस तरीके से ये हाई ब्रेक होता है, क्योंकि यहाँ पे हैवी लिक्विडिटी के साथ हैवी, लाइक बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही होती है इस जगह पे, तो ये हाई ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल होता है ये वाला। लेकिन जब ये हाई ब्रेक हो जाता है, उन सारों के स्टॉप लॉस उठा दिए जाते हैं। ठीक है, उन सबके स्टॉप लॉस होते हैं कोई इस जगह पे। ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर वो स्टॉप लॉस उठाती है मार्केट, और स्टॉप लॉस उठाने के बाद मार्केट नीचे आ जाती, उठाने के बाद ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो आपका आप कहाँ पे बाय करोगे? ठीक है, ये हाई ब्रेक हो गया, आप अपने बाय कहाँ पे करना है? आपके पास दो जगह है बाय करने की। ठीक है, इस मार्केट के अंदर एक तो ये आपका लो है। ठीक है, नीचे ये एज ए सपोर्ट काम करेगा आपके लिए। अगर नहीं तो फिर ये जो हाई बना था पीछे, ठीक है, एक तो ये सपोर्ट है आपके पास। सेकंड सपोर्ट आपके पास बनी है ये, यहाँ पे। ठीक है, ये भी एक सपोर्ट होती है, और मार्केट अक्सर
अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ये क्या करती है कि यहाँ तक आती है स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ से फिर ऊपर जाती है। अगर यहाँ से नहीं उठती तो फिर यहाँ पे उठ जाती है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आती है, और यहाँ से ये भी एक सपोर्ट है, यहाँ से उठ जाएगी। लेकिन लोअर प्राइसेस से ही आपने बाय करना है। रिमेंबर दिस थिंग। अगर आपको एक चीज बता रहा हूँ जो आपने याद रखनी है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं पता, आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपको आईसीटी कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता, प्राइस एक्शन भी नहीं पता। आप जस्ट दो सिंपल स्टेप्स, दो सिंपल चीजें लेके चले। सेल हाई, ठीक है, और बाय लो। आप इन दो चीजों पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं पता, आपको प्राइस एक्शन नहीं पता ना, मार्केट यहाँ पे पहुंच रही है, आपको लग रहा है हाई पे, आप सेल कर दो यहाँ से, आ भी जाती है यहाँ से सेल। ठीक है, आपके पास कोई मेथड नहीं है, फिर भी हो सकता है आप 10 दफा यहाँ से सेल कर रहे हो तो उसमें से 5 दफा तो आ ही जाए नीचे मार्केट। ठीक है, सिर्फ इस मेथड पे सेल हाई बाय लो, कुछ भी नहीं। फिर नीचे आ रही है, लो पे आ रही है, आप यहाँ से बाय कर लो। हो सकता है 10 में से 5 दफा ऐसे लेट हो जाए, लेकिन 5 दफा आपका टारगेट भी हिट हो जाए, मार्केट ऊपर चली जाए। ठीक है, तो इसी बेसिस पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, सेल हाई बाय लो। ठीक है, तो आप बाय सिर्फ तब करोगे जब लोअर प्राइसेस पे आएगी। लोअर प्राइसेस, कंपैरेटिवली लोअर प्राइसेस। ठीक है, हम लोअर प्राइसेस इसको, ये लोअर प्राइसेस होती है ना वैसे तो, ये भी लोअर प्राइसेस है, लेकिन कंपैरेटिवली लोअर प्राइसेस। हाई पे थी, हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए। बेहतर है कि 2 लाख से, अगर हमें कोई घर 2 लाख रुपए में मिल रहा है ना, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे कि हो सकता है ये 150 पे आ जाए, या हो सकता है 130 पे आ जाए। और जब 130 पे हमें घर मिल रहा है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। तो ऑब्वियसली हमें अब वैल्यू उसकी थोड़ी सी कम मिली, पैसे कम मिले, हमें ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़े, और हमें एक अच्छा घर मिल गया यहाँ पे, इस जगह पे। तो ये जो लोअर प्राइसेस होती है, ये तो एग्जांपल था, लेकिन आप इस सपोर्ट से जो है ना, आप वेट करोगे कि सपोर्ट तक, ये जो हाईएस्ट ब्रेक होते हैं ये इसकी सपोर्ट होती है। यहाँ पे इसको कहते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये भी एक चीज़ थी हमने पढ़ी थी। ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। हमने ये पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि बुलिश ट्रेंड के अंदर हम सिर्फ बाय करते हैं, सेल नहीं करते। तो अगर यहाँ से नीचे से हम प्राइसेस ऊपर आ रही हैं इस तरीके से, और ये एक रेजिस्टेंस बन गई है, मार्केट यहाँ पे है, तो इस रेजिस्टेंस को आपने मार्क तो कर लिया, लेकिन आप इस पे सेल नहीं करोगे, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर ही पुश कर रही है। ठीक है, ऊपर ही मार्केट हायर, हायर एंड हायर बना रही है। ये हाई बनाया, उसके बाद ये वाला हाई बना दिया, पहला ये हाई था उसको भी ब्रेक कर दिया, ये हाई बनाया, तो अब मोस्टली इसको, मोस्ट प्रोबेबली इसको भी ब्रेक करेगी। तो अब यहाँ से सेल नहीं करोगे, लेकिन इस हाई के ब्रेक होने के बाद इसी रेजिस्टेंस को आप मार करके रखोगे, जो कि अब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन चुकी है। अब जब ये सपोर्ट बन चुकी है, तो इस हाई के ऊपर, मोस्ट ऑफ द टाइम इस हाई के ऊपर मार्केट आएगी वापस। इस हाई पे आपको कुछ ना कुछ एविडेंस देगी। एविडेंस कैसे? एविडेंस हो सकता है आपको इनगल्फिंग मिल जाए, एक डाउन कैंडल इस तरीके से, यहाँ पे आपको शायद इनगल्फिंग पैटर्न मिल जाए इस तरीके से। तो आप यहाँ से इस एविडेंस को देख के यहाँ से बाय कर लो और मार्केट ऊपर निकल जाए। या फिर हो सकता है यहाँ पे आपको अभी जो हमने पढ़ा था पैटर्न, मॉर्निंग स्टार मिल जाए। ठीक है, मॉर्निंग स्टार यहाँ पे मिल जाए इस तरीके से। ये सेल कैंडल आ गई, ये इसकी मिडिल वाली छोटी कैंडल आ गई, ये इसकी इनगल्फिंग वाली कैंडल, लास्ट कैंडल जो थी ग्रीन कैंडल, ये आ जाए। आपके पास कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा एविडेंस आ जाए जिसपे आप बाय करोगे यहाँ से। जी राज, एनी क्वेश्चन? आई वांटेड टू आस्क कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ऐप वगैरह हो या कोई सॉफ्टवेयर हो जिससे हमें जिसमें अगर हम अपना ट्रेड का ग्राफ शो करें एंड आई मीन लाइक कुछ हम इनपुट शो करें तो जिससे हमें मॉर्निंग स्टार का वहां पर पता चल जाए या इवनिंग स्टार का पता चल उसका लाइक कहाँ पे बन रहा है ऐसे ना, लाइक आप वहाँ पे दिखाओ चार्ट और वो आपको बता देंगे कहाँ पे बन रहा है। जाए। हाँ, ऐसा कोई ऐप वगैरह या सॉफ्टवेयर हो। ऐसा ऐप तो नहीं है आई गेस, लेकिन आप जो जीपीटी वगैरह है ना, आप चैट जीपीटी पे जाके सर्च करो तो वहाँ पे शायद थोड़ा सा बता देता है वो आपको।
या फिर वो लेवल्स बता देते हैं कि कहाँ पे बना हुआ है वो। लाइक आपको, आप फॉर एग्जांपल इसका ये जो चार्ट है ना आपको दिख रहा है, इस चार्ट का अगर आप फोटो दे दो चैट जीपीटी को, तो हो सकता है वो आपको बता दे कि फला प्राइस पे, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे था ना, ये फॉर एग्जांपल 130K पे है, ठीक है वन, तो हो सकता है वो बता दे आपको कि 13 लाख रुपए की प्राइस के ऊपर यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना हुआ है, ठीक है 130 के प्राइस के ऊपर, या फिर इस तरीके से वो प्राइस बता देता है आपको कि कहाँ पे। अब मैं कभी कभी ये करता हूँ कि चैट जीपीटी के ऊपर वो अपलोड कर दिया फोटो, या फिर उसके जेमिनी के ऊपर, और फिर उससे पूछ लिया कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स बता दो, तो वो ट्रेंड भी बता देता है आपको कि क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। और वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स भी बहुत अच्छे तरीके से बता देता है। लेकिन एविडेंसेस जो कैंडल्स हैं, इसका मुझे कोई खास ज़्यादा आइडिया नहीं है कि किस तरीके से कोई एआई वगैरह है कि नहीं है, लेकिन आप सर्च कर सकते हो। Yeah, thanks. It's time for English club, so I'm just leaving. ओके ओके, वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक फॉर टुडे। ओके सो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आज हमने दो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, एक मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, और दूसरा ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। रिमेंबर वन थिंग कि इस हाई के ऊपर मार्केट ने आना होता है, ठीक है, कम से कम इस हाई के ऊपर आएगी, ठीक है, और ये क्यों आएगी ये मैं आपको अगली क्लास के अंदर बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन इस हाई के ऊपर अक्सर प्राइजेस इस प्राइस के ऊपर इस जोन के अंदर आपको दोबारा मिलेंगी, कि जो उसने हाई ब्रेक किया है। अगर देखें मार्केट नीचे आने जा रही है ना, मार्केट अगर नीचे आना चाह रही है तो वो वैसे ही आ जाएगी फिर, ठीक है, ऊपर जा रही है तो वो हो सकता है यहाँ तक आ जाए, ठीक है, ये भी उसका सपोर्ट जोन होता है, हो सकता है यहाँ तक आ जाए, ये भी एक लो लो था, ठीक है, लेकिन उसने नीचे आना होता है। कहाँ तक आए इसका ज़्यादा हम कंफर्म तब भी बताते हैं जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें पता हो हमें, जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हमें पता लग जाता है कि कहाँ तक आएगी मार्केट, ठीक है, वो थोड़े से लेवल हमें निकाल के दे देती है, वो एक टूल है। और हम ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जोन मार्क कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन हमें जोन मार्क करके रखने पड़ते हैं, ठीक है, हमें ऑलरेडी प्रिपेयर होना पड़ता है, हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन से लेवल्स हैं। जैसे मार्केट ऊपर जा रही है ना, यहाँ पर है तो मुझे मैं ये वाला जोन मार्क कर लूंगा अब, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस थी जो कि अब एक सपोर्ट का काम करेगी, यहाँ तक ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है, अब ये ब्रेक हो गई तो ये सपोर्ट बन चुकी है। अब मैं वेट करूंगा कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आए, अगर मैंने बाय करना है ना इस ट्रेंड के अंदर, मैंने ट्रेंड के साथ बैठना है, बाय करना है, तो मैं वेट करूंगा कि एटलीस्ट इस प्राइस पॉइंट तक आए, इस हाई तक मार्केट्स दोबारा वापस आए इस जोन के अंदर, और इस जोन से मैं फिर बाय करूँ, और फिर मैं वेट करूंगा कि शायद फिर ये वाला हाई ब्रेक हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं वैसे बाय नहीं करूंगा, मैंने बताया था कि यहाँ से कोई इनगल्फिंग आएगी, ठीक है, कोई एविडेंस हमें मार्केट खुद देगी, बताएगी हमें मार्केट के मैं ऊपर जाने लगी हूँ, ठीक है, ऐसे ही नहीं, कभी भी मार्केट इस तरीके से नहीं करती, ठीक है, तो कभी भी मार्केट इस तरीके से नहीं करती कि यहाँ इस जोन के अंदर आई और बस इंस्टेंटली यहाँ पे टच किया और ऊपर निकल गई, कुछ मौका ही नहीं दिया बाय करने का, ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर, ऐसा सिर्फ फाइनेंशियल इवेंट्स के टाइम पे होता है। वरना जब इस जगह पे मार्केट आएगी ना, तो वहाँ पे टाइम स्पेंड करेगी वो, हो सकता है यहाँ पे 10-15 मिनट ऐसे रेंज करे, आपको कोई एविडेंस दे प्रॉपर, क्योंकि मार्केट ने हमेशा लोगों को लेके ट्रेड करना होता है, लिक्विडिटी चाहिए होती है मार्केट को, अगर लिक्विडिटी नहीं है, पैसे नहीं है मार्केट के अंदर, तो मार्केट फिर मूव नहीं करेगी, वो फिर इसी तरीके से रेंज करती रहती है, ठीक है, मार्केट मूव ऊपर तभी करेगी जब उसके मार्केट के अंदर पैसा है, जब मार्केट को ऊपर पुश करने के लिए बायर्स बैठे हैं, अगर यहाँ पे बायर्स एंटर ही नहीं हुए तो फिर मार्केट क्या मूव करेगी, वो तो यहीं पे रेंज करती रह जाएगी। तो मार्केट को ऊपर मूव करने के लिए पैसा चाहिए होता है, लोग चाहिए होते हैं, बायर्स चाहिए होते हैं, और नीचे आने के लिए सेलर्स चाहिए होते हैं, तो बायर्स कलेक्ट करती है इस तरह, और वहां पे फिर एविडेंसेस देगी, इस तरीके से फिर ऊपर जाएगी, ठीक है, तो ये अब दो टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, हम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ये हमारा कल का टॉपिक है।